एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के हुए 13 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का पूर्ण एनालिसिस करेंगे हम लोग। आज का सवाल मॉडरेट ही रहे, इजी टू मॉडरेट रहे हैं। आज एक सवाल पूछा था जनगणना से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय महिला की साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65.46%। और बुक और ऑथर से भी सवाल आ रहे हैं। आज दो पुराने बुक ऑथर से पूछा गया है। एक सवाल था हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। एक सवाल था कांस की नटराज की मूर्ति कहाँ से मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला था। और एक सवाल करंट अफेयर से ही है, जायद अवार्ड मोदी को किस देश से मिला है? तो ये हो जाएगा यूएई से मिला था। देखिए फिर से रिपीट, इसीलिए बोलते हैं कि एनालिसिस को पूरा देखिए। फिर से आया था ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमने 2 से 3 बार इस वीडियो को में ये आ चुका है अभी तक। देखिए फिर से यह कल का ही रिपीट हुआ है। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लेंस का SI यूनिट क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। एक सवाल पूछा गया था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब ये देखिए जलियांवाला बाग से हर दिन एक क्वेश्चन आ रहा है। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन था कंप्यूटर किस लैंग्वेज को प्रोसेस करता है? तो बाइनरी। और एक सवाल था 2018 में फुटबॉल विश्व कप फीफा का वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता था? तो फ्रांस ने जीता था। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड था? तो पर्यावरण रक्षा से रिलेटेड था। वृक्ष की कटाई पर रोक लगाने के लिए पर्यावरण रक्षा से संदर्भित था। और एक फुल फॉर्म से सवाल था UNEP का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है। और एक सवाल था 2019 कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड पदक किसने जीता था? उसमें मैरी कॉम भी ऑप्शन में था और यही आंसर भी होगा सही। कौन सा एयरक्राफ्ट क्राइसिस के चलते अभी हाल ही में बंद हुआ है? तो स्पाइस जेट। आप लोग जानते होंगे कि क्राइसिस के कारण ये अभी बंद हो गया। इनमें से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था और इसमें से पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा। और एक सवाल था कि कौन सा देश सोवियत संघ से पहले अलग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। और एक सवाल था कि किस चुनाव में महिला को आरक्षण दिया गया है? तो है पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और एक पुस्तक से क्वेश्चन था कि हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है। और एक आंसर था JNNURM का फुल फॉर्म क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन होता है। और एक सा सवाल था कौन सा बीज बाहरी पार्ट के आवरण होता है? ये सवाल पूरी तरह से स्टूडेंटों के द्वारा नहीं भेजा गया। और एक सवाल था कि हैदराबाद कौन सा स्पेस सेंटर है? हैदराबाद में कौन सा स्पेस सेंटर है? तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इसका अगर आप लोग किसी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।